सर दादा दादी हैं, मतलब दादा की सर अभी 5 साल पहले ही डेथ हो गई है, और दादी हैं वो भी सर बीमार रहती, तो अकेला ही हूँ फैमिली में सर। एयरफोर्स रैक ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ है और फेज 1 में, और फेज 2 के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके पहले संघर्ष रहा है, स्टडी किए हैं 12th के बाद। मेरा एक साल इसी में दिए हैं एयरफोर्स फेज 1 में ही। आगे एनडीए 2 बार दिए थे, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। एयरफोर्स यही फेज 1 क्वालिफाई हुआ है। इसके पहले संघर्ष रहा है, माता पिताजी के संघर्षों को देख करके मोटिवेशन मिला है। सर हमारे पिताजी फार्मर थे, वो 2014 में ही उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी माता जी हैं वो होम मेकर हैं, और खेती बाड़ी होती है उसमें हम भी लगे रहते हैं। और कुछ साल पहले मैं अभी 4 साल पहले से ही मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन देता हूँ बच्चों को। यहाँ पर पारिवारिक माहौल है और सबसे बेस्ट डिफेंस अकेडमी है। मुझे लगा, मैंने सर्च किया, पता किया मेरे दोस्तों से, उन लोगों ने बताया, और वहाँ यहाँ पर आया भी तो मुझे ऐसा ही लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहलगाम हमले के बाद से दुनिया में भारतीय सेना की बातें हो रही हैं, भारतीय सेना की वीरता की चर्चा हो रही है। लेकिन भारतीय सेना के ये वीर किस भट्ठी में तपकर तैयार होते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं इसकी एक वानगी। तो भारतीय सेना में सैनिकों की ये फैक्ट्री प्रयागराज के कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की है, जहां पर हम इसमें आ चुके हैं। और यहां पर जो बच्चे सेना की तैयारी करते हैं, सेना में जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आइए हम इनसे बात करते, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहां से हैं, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, कौन सा जज्बा है, कौन सा जुनून है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या मुख्य वजह रही, क्या क्या चीज़ें रही, कैसी तैयारी रही उनकी, इसके पीछे जो मेन मोटिवेशन है वो क्या रहा, और किस तरह से उन्हें ये सफलता हासिल हुई। तो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर अभी वर्तमान में हैं, और सुबह का समय है। ये बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको सफलता कैसे प्राप्त हुई। क्या नाम होता है आपका? Myself from झारखंड। आप झारखंड से हैं, और झारखंड से इस समय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इतना दूर से यहाँ पर क्यों आए थे? Sir, to achieve my goals and to serve my nation with pride and integrity. तो ये कह रहे हैं कि मैं अपना गोल प्राप्त करने के लिए आया था। झारखंड से प्रयागराज आने के पीछे आपने बताया कि गोल प्राप्त करने आए थे। क्या और एकेडमी नहीं थी जहां पर आप जाकर गोल प्राप्त कर सकते थे? Sir, other academies also here, but I know this is well for us to do something like proper guidance. तो इनका कहना है कि और सारी एकेडमी है, लेकिन ये एकेडमी जो है प्रॉपर गाइडेंस देती है, ज़्यादा बेहतर ये रिजल्ट भी देती है, और साथ ही ज़्यादा बेहतर काम करती है। आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? जौनपुर। तो यूपी में जौनपुर से हैं, और अभी हाल ही में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। किस में सिलेक्शन हुआ आपका? सर एयरफोर्स फेज 1 में हुआ है। एयरफोर्स फेज 1 में? मतलब फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो एयरफोर्स फेज 1 में हुआ है सिलेक्शन, और एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं। जौनपुर से प्रयागराज में आए आप, कब से तैयारी कर रहे हैं, और ये सफलता जो आपको हासिल हुई कैसे हासिल हुई है? सर इसके लिए पीछे बहुत मेहनत है। इसके बाद हम YouTube से देखे सर का फिजिकल, और सर के यहाँ मतलब पारिवारिक माहौल है, मतलब ये लगता नहीं कि हम घर से यहाँ पे आए हैं, और सबसे अच्छा गाइडेंस यहाँ पर है। और अदर में चले जाएंगे मतलब कि प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। और यहाँ पे है कि सभी टीचर एकदम पारिवारिक माहौल है, और एक एक बच्चे के ऊपर एकदम विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो एक बड़ी बात कही इन्होंने कि यहाँ पर पारिवारिक माहौल है। यहाँ पर जो बाकी जगहों फील होता है, शायद वो चीज़ यहाँ पर फील नहीं होती है। वो अकेलापन, वो जो चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं, अजीब लगता है, कहीं पर जाने के बाद नयापन लगता है, वो नयापन यहाँ फील नहीं होता। नहीं एकदम नहीं सर। जितेंद्र सर का व्यवहार और रोहित सर यहाँ पे मतलब उनका एकदम व्यवहार बहुत अलग है। मतलब लगता ही नहीं कि हम घर से दूर हैं यहाँ पे। तो ये नहीं लगता है कि घर से दूर है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो अपनापन है लोगों के बीच में, वो यहाँ पर है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर उबते नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज गुप्ता है। मैं यही प्रयागराज से लोकल से हूँ। सूरज जी प्रयागराज से हैं, लोकल से हैं। आपका भी सिलेक्शन हुआ है, तो किस में सिलेक्शन हुआ? मेरा वाई ग्रुप में हुआ है। ग्रुप वाई में हुआ है, एयरफोर्स में। कितनी
मेहनत रही इस सिलेक्शन के पीछे, और किसको आप मानते हैं कि वो मुख्य कारण रहा इस सिलेक्शन के पीछे, जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो और जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की हो? मेरे घर में सर ऑलरेडी सर सभी डिफेंस सेक्टर में ही हैं। मेरे सर मतलब रिलेटिव में सारे सर हैं। मेरे बड़े भैया आईबी में हैं और मेरे दादा एविएशन डिपार्टमेंट में रहे, एयरफोर्स में। तो सर एक फैमिली का माहौल ही रहा है वैसा। तो इन्होंने बताया कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है उसमें ज्यादातर लोग आर्मी में या फोर्स में हैं, और इसी वजह से शुरू से ही रुझान आपका रहा होगा। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, आपके फैमिली की बात की जाए, फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपके? सर दादा दादी हैं, मतलब दादा की सर अभी 5 साल पहले ही डेथ हो गई, और दादी हैं वो भी सर बीमार रहती, तो अकेला ही हूँ फैमिली में सर। आपने बताया कि दादा हैं, दादी हैं, और दादा की 5 साल पहले डेथ हो गई है, तो आप फैमिली में अकेले, मतलब माता पिता क्या नहीं है क्या? नहीं है सर, मैं 5 महीने का था तभी सर एक्सपायर हो गया था। तो ये 5 महीने के थे और तभी माता पिता एक्सपायर हो गए, लेकिन बिना माता पिता के भी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, इस मुकाम तक पहुंचे, ये एक बड़ी बात है। कैसा लगता है आज जब आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आपको गाइड करने वाला भी, जहां तक मुझे लगता है कि चूंकि दादा दादी ही थे, उसके अलावा कोई था नहीं, तो फिर कैसे ये सफलता मिली? लोगों को देखते देखते कि हाँ लाइफ में कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ होगा नहीं। क्लास 10 से ही सर अपना खर्चा खुद उठाना पड़ा, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और कुछ यही कर दिखाया है इन्होंने। बिना माता पिता के होने के बावजूद, बिना किसी गाइडेंस के बावजूद जो मुकाम इन्होंने हासिल किया अपने आप में काबिले तारीफ है। यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके इस मुकाम तक पहुँचने के पीछे कौन कारण रहा। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप जी कहाँ से हैं और किस में सिलेक्शन हुआ आपका? मैं बलिया से हूँ। मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप में रिटर्न में क्वालिफाई हुआ हूँ। मेरा मार्क्स 31.20 है। हम लोग का ऑल इंडिया कट ऑफ 28 गया है, इसलिए मैं रिटर्न में क्वालिफाई हूँ। तो आप रिटर्न में क्वालिफाई हो गए हैं, इसके पीछे जो मुख्य मोटिवेशन रहा वो क्या रहा? मुझे बचपन से ही सपना था कि एयरफोर्स में जाना है, इसके लिए मैंने मेहनत किया और मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। CDPA में कब से तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर कब आए थे आप? अभी 10 दिन हो गया। CDPA में आए 10 दिन आपको हो गया, और अब यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी चल रही है? फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो फेज 1 की तैयारी हो चुकी है, फेज 2 की तैयारी चल रही है। CDPA को आपने आखिर क्यों चुना? क्या वजह थी कि आपने इसी को ज्वाइन किया? बाकी इंस्टीट्यूट बहुत सारे और भी हैं। यहाँ पर पारिवारिक माहौल है और सबसे बेस्ट डिफेंस अकेडमी है। मुझे लगा, मैंने सर्च किया, पता किया मेरे दोस्तों से, उन लोगों ने बताया, और यहाँ पर आया भी तो मुझे ऐसा ही लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो एक बड़ी बात है कि बहुत सारी डिफेंस एकेडमी है, लेकिन लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं। कोई झारखंड से है, कोई बिहार से, कोई कहीं और से है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पर जो गाइडेंस है वो बेहतरीन है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो माहौल है वो फैमिली वाला माहौल है। मतलब यहाँ आने के बाद बच्चा एक अलग थलग महसूस नहीं करता है। बच्चे को ये नहीं महसूस होता है कि हम अपने घर से ना जाने कहाँ पे आ गए हैं। आपका क्या नाम है? रविशंकर बिंद। रविशंकर जी कहाँ से हैं आप? सर मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। किसमें सिलेक्शन हुआ है आपका, और क्या क्या उसके लिए करना पड़ा? कितनी मेहनत करनी पड़ी सिलेक्शन के लिए? सर एयरफोर्स ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ है जी। और फेज 1 में, और फेज 2 के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके पहले संघर्ष रहा है। स्टडी की है 12th के बाद मेरा एक साल इसी में दिए हैं एयरफोर्स फेज 1 में ही। आगे एनडीए 2 बार दिए थे, वो क्वालिफाई नहीं हुआ था। एयरफोर्स यही फेज 1 क्वालिफाई हुआ है। इसके पहले संघर्ष रहा है, माता पिताजी के संघर्षों को देख करके मोटिवेशन मिला है। माता पिताजी के संघर्षों को देखकर मोटिवेशन मिला है। अगर आपके माता और पिता की बात की जाए तो क्या करते हैं वो, और उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या भूमिका अदा करी? सर हमारे पिताजी फार्मर थे, वो 2014 में ही उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी माता जी हैं वो होम मेकर हैं, और खेती बाड़ी होती है उसमें हम भी लगे रहते हैं। और कुछ साल पहले मैं अभी 4 साल पहले से ही मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, और उसी से खर्चा पानी चलता है। और भैया तो एक बच्चा जो कि किसान का बेटा है और 2014 में पिता की डेथ हो जाती है, संघर्षों का दौर शुरू होता है,
और उसके बाद अपने खर्च चलाने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, कोचिंग देनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़े समय के संघर्षों के बाद बच्चा एयरफोर्स में सेलेक्ट होता है। कैसा महसूस करते हैं आज इस मुकाम को हासिल करने के बाद? सर इस मुकाम को हासिल करने के बाद प्राउड तो फील करते ही हैं अपने आप पर, लेकिन मैं अभी आगे बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आगे अभी फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, फेज 2 का सिलेक्शन होगा, उसके बाद तब जाके वो खुशी मिलेगी मम्मी को और भैया लोगों को, जो दिखती ही नहीं है। कभी कभी दिखती है, कोई कोई बच्चा दिखा पाता है, वही उसी खुशी को दिखाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो खुशी माता को दिखा सके, मम्मी को, भैया लोगों को, तो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होगा वो हमारे। तो अभी फेज 1 क्लियर हुआ है, फेज 2 की तैयारी चल रही है और इनका कहना है कि अगर हम फाइनली क्वालिफाई हो जाएं तो शायद अपने परिवार को, अपनी माँ को खुशी दे पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस भट्ठी में तपकर आगे का सफर तय किया है, जिन्होंने इस भट्ठी में तपकर एक सामान्य लड़के से सैनिक बनने तक का सफर तय किया है और उसी की बानगी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर आकर वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो आप देखिए। तो आइए बात करते हैं कुछ और बच्चों से जो वर्तमान में यहाँ तैयारी कर रहे हैं और एक तरह से ये कहा जाए कि सेना में भर्ती होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भट्ठी में तप रहे हैं। आपके विषय में अगर पूछा जाए, आप यहाँ तैयारी करते हैं वर्तमान में, तो क्या रूटीन होता है, कैसे तैयारी होती है और क्या कहना चाहेंगे इस तैयारी को लेके? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन सबसे अच्छी कोचिंग ये कैडेट पॉइंट्स डिफेंस एकेडमी है। ये इसलिए भी अच्छी है कि यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पे सभी कोचिंग में नहीं मिलती है। यहाँ का हम अगर डेली रूटीन की बात करें तो प्रतिदिन सुबह 5 बजे रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग होता है। उसके बाद क्लासेस 8 बजे से क्लासेस चलती हैं। क्लासेस में सभी बच्चों को स्पोकन की फ्री क्लासेस दी जाती हैं। और करंटली मैं इस कोचिंग में अभी एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एनसीसी 58 स्पेशल एंट्री से इंटरव्यू लगा हुआ है। कर्नल ए के राय सर की गाइडेंस में मैं यहाँ एसएसबी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने एनसीसी भी किया हुआ है? यस सर, यहाँ से मैंने यहीं 2UPRT बैटरी से एनसीसी सी फाइनल किया विद फर्स्ट डिवीजन अल्फा ग्रेड। आखिर आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, कैसे एंट्री मिली आपको यहाँ पे? जी, जैसा कि आपने पूछा है कि एसएसबी में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी कठिन परिश्रम की, तो पहले मैंने यहाँ जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मैंने एनसीसी में भी एडमिशन लिया और 3 साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद एनसीसी सी मुझे फर्स्ट डिवीजन अल्फा ग्रेड आया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 65% एबव गए हैं, तो डायरेक्ट एसएसबी के लिए मुझे कॉल लेटर आया है। ये यात्रा रही एसएसबी तक पहुंचने की। वर्तमान में जहां पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपने बताया कर्नल राय सर का नाम लिया आपने, कब से ये यात्रा शुरू होती है और कैसे यहाँ से जुड़ना होता है आपका? ये कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को मैं 3-4 सालों से जानता हूँ। जितेंद्र सर बड़े भाई की तरह हैं और यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। वो किसी को कोचिंग सेंटर और कोचिंग की तरह वो ट्रीट नहीं करते, अपने छोटे भाई बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं एकदम भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये कोचिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। और यहाँ पे जो एसएसबी की फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है। ए के राय सर भी एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट करके अपने अंडर में गाइडेंस दे रहे हैं, एसएसबी की छोटी छोटी टिप्स दे रहे हैं कि ये गलतियाँ वहाँ पर जाकर मत करना। तो ये इस कोचिंग की खासियत है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा एसएसबी के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़ें जानना जिसकी वजह से बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है उन गलतियों को समझना जिसकी वजह से बच्चे पहुँचते पहुँचते रुक जाते हैं। और यहाँ ये बता रहे हैं कि वही चीज़ों पर बारीकियों से ध्यान दिया जाता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, सैनिक बनना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको?
हम जो युवा अभी साथी तैयारी कर रहे हैं वह एसएसबी के लिए या फिर डिफेंस में किसी भी लाइन के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग इस कोचिंग में मिलता है। इस कोचिंग से जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग कीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए। सेना में जाने का इससे आसान रास्ता और नहीं हो सकता है। तो सेना में जाने का इससे आसान रास्ता कुछ भी नहीं है। आपको तैयारी करनी है रिटर्न की भी और साथ ही साथ फिजिकल की भी, क्योंकि बिना फिजिकल के सेना में भर्ती होना दिन में तारे देखने जैसा है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।